plane start किए थे. When a body is projected from the down of an inclined plane, what are the formulas we got? We got the time of flight, we got the range का formula. So एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. Down to up and up to down. देखो जल्दी से नेक्स्ट हेडिंग लिख लो. प्रोजेक्टाइल on inclined plane. Projectile on your inclined plane. ठीक है, ये अपना inclined है. ओके, ये इसका ओरिजिन है. यहाँ पर इसको मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दे लेता हूं. इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है यहाँ से यहाँ तक का, ये हो गया इसका वाई एक्सिस और ये हो गया इसका एक्स एक्सिस. और इसका ये एंगल है मेरे पास थीटा. A body is being projected here with a velocity, मान के चलो it is being projected with a velocity of your u, making an angle of alpha with the incline. So it will make a projectile something like this and reach and hit the target somewhere here, isn't it? So this is your projectile part and ये इसका origin हो गया, इसका origin. When the particle is at highest position, यानी मान के चलो somewhere यहाँ पर acceleration due to gravity is always in the downward direction. So ये हो गया g. अगर मैं इसको रिजॉल्व कर रहा हूं इन द कंपोनेंट्स राइट नाउ, एक कंपोनेंट इस तरह से आएगा, एक कंपोनेंट इस तरह से आएगा. सो इफ दिस इज योर थीटा राइट नाउ, सो यहाँ पर भी ये एंगल थीटा बन जाएगा. तो ये बन जाएगा g इंटू कॉस थीटा और यहाँ पर बन जाएगा g इंटू साइन थीटा. ठीक है ना. सो वेलोसिटी को अगर मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ, बेसिकली वी गॉट टू कंपोनेंट्स. यहाँ पर हो गया ux विल बिकम फॉर मी u इंटू कॉस अल्फा और वर्टिकल कंपोनेंट में हो गया uy इज इक्वल्स टू u इनटू योर साइन ऑफ योर अल्फा. ठीक है ना. ये इंक्लाइन को फिर एक बार देख लो. बेसिकली जी वैल्यू कैसे ले रहा हूं. यहाँ पर ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये इसका थीटा है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना, यह इस पॉइंट पे से नीचे एक्ट करेगी, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर जी. ये थीटा है. तो इस सरफेस से ये कितना बन जाएगा बेटा, ये 90 हो जाएगा. तो ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा. तो अगर मैं इसको यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा. तो जहां पर थीटा हो जाएगा वो कॉस थीटा होगा. तो ये हो गया जी कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में हो गया मेरे पास जी इंटू योर साइन थीटा. क्लियर है. तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये ऊपर वाई एक्सिस है. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जी कॉस थीटा हो जाएगा और माइनस ऑफ जी साइन थीटा हो जाएगा अलोंग योर एक्स एक्सिस. एक्स के ऑपोजिट में है. तो acceleration along your x-axis is equals to minus of g into sin theta और acceleration along your y-axis is equals to minus of g into your cos theta. तो time of flight निकाले थे हम लोग. इसमें से जल्दी से बताओ कैसे निकाले थे. First one was about your time of your flight. Time of your flight represented by letter capital T. Represented by capital T. So sy is equals to sy is equals to your uy into t plus half into your ay into your t square. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए बॉडी यहां से स्टार्ट करके फिर वहां से रिटर्न आ जाएगी. तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0. सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है. वर्टिकल कंपोनेंट कितना है मेरे पास, u इंटू साइन अल्फा इंटू टाइम, ये होगा मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट. सो इसको मैं कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. दिस इज नथिंग बट एफ प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना है बेटा, माइनस ऑफ जी कॉस थीटा. तो ये हो गया माइनस ऑफ जी इंटू योर कॉस थीटा इंटू योर टी स्क्वायर. तो ये बन जाएगा u इंटू योर साइन अल्फा इंटू कैपिटल टी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू जी इंटू कॉस थीटा इंटू योर टी स्क्वायर. तो इसमें से ये स्क्वायर और ये टी चलेगा. तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया मेरे पास t is equals to 2u into sin of your alpha divided by your g into your cos of your theta. ये हो गया मेरा टाइम ऑफ योर फ्लाइट. ठीक है ना. उसी तरह से मैक्सिमम हाइट अगर मुझे निकालना है, मैक्सिमम हाइट रिप्रेजेंटेड बाय योर h max. इंक्लाइन प्लेन पे मतलब यहां से यहां तक ये जो हो जाएगा मैक्सिमम हाइट होगा. तो ये मैक्सिमम हाइट निकालना है मुझे. सो फॉर मैक्सिमम हाइट इफ आई एम यूजिंग द रिलेशन राइट नाउ, मान के चलो vy स्क्वायर
minus of uy square is equals to 2ay into your sy. v square minus u square ले रहा हूँ. वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोर्शन कितना बन जाएगी 0 माइनस ये हो जाएगा मेरे पास u into sin of your अल्फा का होल स्क्वायर that is equals to 2. एक्सेलरेशन along वर्टिकल डायरेक्शन कितना है माइनस ऑफ g into your cos theta into ये हो गया मेरे पास h max. sy मतलब क्या ये ना बेटा sy is nothing but equal to your sy is equals to ये वाला वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक जा रहा है तो इन दोनों की जो डिस्टेंस आएगी that will be equal to maximum height. So that maximum height if I'm simplifying यहां पर ये हो गया u square into your sin square alpha that is equals to minus of 2 into g into your cos theta into your h max. अब देखो इसमें कुछ कट हो रहा है क्या बेसिकली ये माइनस चले गया तो h max आ गया मेरे पास h max is equals to your u square into sin square alpha divided by your 2g into your cos theta. कोई बता सकता है what is theta and what is alpha बेटा? Theta is the angle made by the incline. ये जो देखो theta is the angle made by the incline. Alpha is the angle made by the body which is been projected on this incline with the plane. यानी हॉरिजॉन्टल से एंगल कितनी हो जाएगी अल्फा प्लस ऑफ योर थीटा हो जाएगी. ठीक है ना. उसी तरह से थर्ड वन फॉर्मूला भी हम लोग ने डिराइव किया था. सो व्हाट इज द थर्ड फॉर्मूला वी हैव डिराइव्ड राइट नाउ रेंज हम लोग ने डिटेल में डिराइव किया था बट यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. बेसिकली रेंज कभी भी आप निकाल रहे हो तो यही मेथड से निकालो. उतना बड़ा फॉर्मूला एवरी टाइम याद रखना बाय हार्ट करना पॉसिबल नहीं है तो हम लोग फॉर्मूला डायरेक्टली sx इज इक्वल्स टू ux इंटू टी प्लस हाफ इंटू ax इंटू योर टी स्क्वायर ले लेके उसका निकालने की कोशिश करेंगे. sx इज नथिंग बट ऑफ योर रेंज. सो रेंज हो गया u ux हो गया u इंटू योर cos ऑफ योर अल्फा. ux इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है देखो ux is equals to u into your cos alpha. ax is minus g sin theta. ay is minus of g cos theta. वो वैल्यूज मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ. t is nothing but of your time of flight. Time of flight is nothing but of your 2u into your sin of your alpha divided by your g into your cos theta. ये हो जाएगा minus half into g into your sin theta. t की वैल्यू ये स्क्वायर डालना है बेसिकली तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेसिकली ये हो गया 2u into your sin alpha divided by g into your cos theta का होल स्क्वायर यानी टाइम ऑफ फ्लाइट का होल स्क्वायर डाल दो निकल जाएगा. इसको सिंप्लीफाई कर लो आप डायरेक्टली कर लोगे. लेकिन कभी भी आप इंक्लाइन की प्लेन के प्रॉब्लम्स कर रहे हो तो आई पर्सनली रिकमेंड दैट यू यूज ओनली दिस फॉर्मूला एट दैट टाइम. इधर ना पूरा डेरिवेशन करके फाइनल रिजल्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. कहीं पर भी आपको इंटरमीडिएट बोर्ड में भी इसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा बट ओनली थिंग प्रॉब्लम वगैरह में जब कर रहे हो तो डायरेक्टली रेंज के लिए एक्स कॉम्पोनेंट्स लिख के उसको सिंप्लीफिकेशन कर दो आराम से निकल जाएगा. देखो मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ सी हाउ वी कैन ट्राई टू डू इट आउट बेस्ड ऑन दिस वन. मान के चलो दिस इज योर इंक्लाइन प्लेन. ठीक है एंड दिस एंगल इज लाइक से 37 डिग्रीज और मैंने यहां से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया यहां से इस तरह से विद ए वेलोसिटी ऑफ मान के चलो 10√2 मीटर पर सेकेंड और ये एंगल है यहां से यहां तक का 45 डिग्रीज. अब क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है बेसिकली इज आस्किंग अस फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन time of flight. First one is time of your flight TOF. Second one is h max निकालो और थर्ड वन इज रेंज निकालो. ओके अब देखो इसके अंदर ये बनेगा थीटा और ये बनेगा अल्फा. होता है ना. थीटा हम लोग क्या लिए थे ये वाला हो गया अल्फा. तो अब जल्दी से बताओ क्या हो सकता है इसमें. ये एक इवेंट डायग्राम है ये इंक्लाइंड है और ये वेज मान के चलो ये इसको बोलते हैं हम लोग इंक्लाइंड या वेज भी बोलते हैं इसको. इस वेज पे यहाँ पर आप ठहरे हुए बेसिकली यहाँ से एक बॉडी आपने प्रोजेक्ट करी विद वेलोसिटी 10√2 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज विद दिस प्लेन. सो फर्स्ट वन इज टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना. सो जल्दी से निकाल लेते हैं. फर्स्ट वन देखो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मुझे निकालना है TOF टाइम ऑफ फ्लाइट is equals to 2u into your sin of your alpha divided by g into your cos theta. ठीक है ना. सो अल्फा की वैल्यू बेटे कितनी है sin 37 is equals to कितना हो जाएगा 3/5. cos 37 कितना है बेटा 4/5. ठीक है ना. तो अब हम लोग को निकालना क्या है बताओ जल्दी से. u sin अल्फा यानी टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया t is equals to 2. इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है u
is equals to 10 root 2 meter per second. यानी u is nothing but of your 10 into root 2 into sin of your alpha. Alpha कितना दे रखा है बेटा प्रॉब्लम में? Alpha is equals to 45 degrees. This one is sin 45 divided by g की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूँ into cos theta. थीटा की वैल्यू हो गई 37 डिग्रीज. यानी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, देखो कितना आ रहा, कितना आ रहा, 5 आ रहा, 10 into root 2 into sin 45 कितना है बेटा, 1 by root 2 डिवाइडेड बाई ये हो गया 10 into cos 37 कितना है, 4 by 5 ना, cos 37 is 4 by 5. ये रूट टू चले गया, ये 10 और ये 10 भी चले गया, ये कितना हो गया 5 2 is 10, 10 डिवाइडेड बाई 4 कितना है, कितना, कितना आ रहा है बेटा, 2.5 सेकेंड्स आया. क्लियर है सभी को? ठीक है ना. चलो मैक्सिमम हाइट निकालो जल्दी से. एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है, एच मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई योर 2g इंटू योर कॉस थीटा. तो u की वैल्यू आ गई 10 इंटू रूट 2 का होल स्क्वायर इंटू ये हो गया साइन स्क्वायर 45 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 2 इंटू g की वैल्यू है 10 इंटू कॉस थीटा. थीटा कितना है 37, तो ये हो गया मेरे पास 5 by 5. थीटा इज इक्वल्स टू 37, अल्फा इज इक्वल्स टू 45 और u इज इक्वल्स टू 10 इंटू रूट 2. दिस एवरीथिंग इज गिवन फॉर मी. सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ रहा है देखो, ये हो गया 10 स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास 100 बिकॉज ये हो गया 1 by रूट 2 का होल स्क्वायर, तो ये और ये चले गया, 10 स्क्वायर हो गया मेरे पास 100 डिवाइडेड बाई ये हो गया 2 इंटू 10 इंटू योर 4 by 5. तो ये 10 और ये 0 चले गया बेसिकली यहाँ पर. तो बचा कितना बेटा, देखो जल्दी से कितना बच रहा है देखो, 2 1 जा 2 5 जा 5 5 ऊपर गया 25, 25 डिवाइडेड बाई 4 मीटर्स. ठीक है ना. चलो नेक्स्ट वन रेंज निकालते हैं. रेंज इज इक्वल्स टू कैसा निकालते हैं, मैंने बोला था Sx का फॉर्मूला लगा दो डायरेक्टली, दैट इज ux इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ इनटू एक्सेलरेशन अलोंग योर y x एक्सिस इनटू योर t स्क्वायर. पूरा x में लिखना है. ux कंपोनेंट कितना है बताओ जल्दी से, देखो इसका ux का कंपोनेंट अगर मैं निकाल रहा हूँ बेसिकली, और ये हो गया मेरे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बताओ जल्दी से, ये हो गया 10. तो यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाल रहा हूँ, तो ux is equals to 10 root 2 into cos 45. cos 45 root 2 चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 10. आया सभी को? yes. तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखूं क्या, ux की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया देखो जल्दी से मेरे को 2.5. तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज नथिंग बट 2.5 माइनस ये हो गया हाफ. एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस विल बी इक्वल टू योर हाउ मच, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस मतलब क्या फॉर्मूला है बेटा मेरे को जल्दी से बताओ इसमें. एक्सेलरेशन अलोंग योर एक्स एक्सिस कितना है, माइनस ऑफ योर g इनटू cos थीटा. माइनस लिए ऑलरेडी, तो यहाँ पर साइन में आ गया, तो उसको फिर से लेने की जरूरत नहीं है. तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू g इनटू साइन ऑफ योर थीटा. तो ये बना कितना मेरे पास, g की वैल्यू कितना ले लो 10 इंटू ये जो थीटा है क्या बनेगी, थीटा बनेगी कि अल्फा बनेगी, थीटा ना. थीटा की वैल्यू कितनी है 37, यानी साइन 37 निकालना है. सो दैट इज इक्वल्स टू 10 इंटू साइन 37 कितना बेटा 3 by 5. ओके 5 1 जा 5 2 जा, तो ये कितना बन जाएगा 6 बन गया 6. तो यहाँ पर हो गया 6 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 2.5 का होल स्क्वायर हो गया. तो 10 इंटू 2.5 मतलब क्या 25 by 10, 10 10 चले गया, तो ये हो गया 25 माइनस ये बन जाएगा 3 इंटू ये हो गया 2.5 का होल स्क्वायर. ठीक है ना. 2 1 जा 2 3 जा, तो बना कितना देखो 25 2.5 का होल स्क्वायर. ये सिंप्लीफाई करो देखो जल्दी से कितना आ रहा, 2.5 होल स्क्वायर 6.25 सर. तो 25 माइनस दिस वन, तो ये बारह कितना आ रहा 6.25 मीटर्स. ठीक है ना. आया सभी को?
क्लियर है? ठीक है पक्का? Yes, sir. सर, एक क्वेश्चन था हाँ बोलो बेटा। कि ऊपर वाले में एच मैक्स में हम 5 को कैंसिल नहीं कर सकते? कहाँ पर बेटा? उसके नीचे। ये वाला? नहीं, नीचे। ये हाँ जी। नहीं, कैसे कैंसिल करोगे? ऊपर जाएगा ना बेटा। 4/5 है ना ये। हाँ 4/5 है तो एक ऐसा है ना, 5/4/5 है, तो ये 5 ऊपर चले जाएगा ना, ये 5 × 5/4 आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है ना? जी। ओके चलो, अब ये क्वेश्चन जरा दिमाग लगा के करो। सेम ऐसे वाला ही दे रहा हूँ मैं। ये हो गया मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन ऐसा, और ये एंगल दे रखा है 37, और यहाँ से आप एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हो बेसिकली एट एन एंगल ऑफ, मान के चलो ऐसा दिया मैंने 53। ये कितना हो गया? विथ ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। अब मैं पूछ रहा हूँ फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकेंड क्वेश्चन रेंज, और थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसका मैक्सिमम हाइट। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू 2u इंटू योर साइन, कितना है फॉर्मूला? जल्दी से बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कितना आ रहा? 2u sin alpha, 2u into your sin alpha, 2u into sin alpha divided by g into your cos theta। इसमें थीटा कितना है? 37 डिग्री से, और अल्फा कितना है? 53 है। सो थीटा प्लस अल्फा कितना बना? 37 + 53 बना, तो कुछ चमका 90 डिग्रीज हो गया। हो गया? Yes, sir. तो अगर 90 डिग्रीज हुआ मतलब क्या? 90 डिग्रीज हुआ मतलब क्या? आप ग्राउंड से उस बॉडी को कैसा फेंक रहे हो? वर्टिकली ऊपर फेंक रहे हो विथ 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा? एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये तो प्रोजेक्टाइल बन ही नहीं रहा। नहीं बन रहा। प्रोजेक्टाइल के लिए कंडीशन क्या है? एंगल लेसर देन 90 डिग्रीज होना। यहाँ तो अपने को एंगल 90 डिग्रीज आ गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप कैसे निकालोगे? डायरेक्ट फॉर्मूला T = 2u बाई जी निकाल सकते हो। दैट इज 2, u की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 10, g की वैल्यू हो गई 10, तो आंसर आ गया 2 सेकेंड्स। क्लियर है? ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि देखो, ये दो एंगल अगर मिला रहा हूं तो ये का मतलब सीधा सीधा है कि ये बॉडी वर्टिकली ऊपर जा रही है, तो टाइम टेकन टू गो अप, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 2u/g हुआ ना। तो डायरेक्टली आप प्रॉब्लम लगा सकते हो, पूरी कहानी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल बन ही नहीं रहा। दिख रहा है कि प्रोजेक्टाइल बन रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच के अगर मैं एंगल ड्रॉ करके ऐड कर रहा हूं तो इसमें सीधा पता चल रहा है कि वो वर्टिकल जा रहा है। बेसिकली डायग्राम आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के दिया हुआ है कि आप कैसा अप्रोच से जाओगे। अब बच्चे क्या करना शुरू करेंगे? इसको रिजॉल्व करना शुरू करेंगे, उसका कंपोनेंट लेंगे, डालेंगे, वो कभी भी आंसर उसका आता ही नहीं। तो अपने को पहले आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रोजेक्टाइल बन रहा है नहीं बन रहा है, और आपकी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद ग्राउंड कभी भी क्या होनी चाहिए? लेसर देन 90 डिग्रीज होनी है। अगर एक्जैक्टली 90 डिग्रीज बना रही है मतलब क्या? वर्टिकली आपने ऊपर बॉडी फेंका तो ऊपर से जाके फिर नीचे आ रही, तो ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया ना, प्रोजेक्टाइल थोड़ी हुआ। हुआ कि नहीं? समझ में आया? Yes, sir. अरे कोई भी आंसर ही नहीं दे रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग स्टूडेंट्स? इतने सारे लोग हैं आप लोग, जरा मुंह खोलो जल्दी से। समझ में आया? फिर एक बार बोलो। समझ ये में जो आया एंगल सर। है 90 डिग्रीज है बेटा, 37 + 53 90 डिग्रीज है, तो बॉडी वर्टिकली प्रोजेक्टेड ऊपर है, तो जितनी एंगल से ऊपर जाएगी उतनी एंगल नीचे से आएगी। थी मैं आपको एक वो बताता हूँ, ठीक है? जल्दी से आप लोग को एक बताता हूँ, देख लेते हैं क्या हो सकता है। प्रोजेक्टाइल का एक कहाँ गया मेरे पास हो?
ये देखो प्रोजेक्टाइल पे अगर मैं इसको पूरा वर्टिकल कर दूं और मैं इसको फेंक रहा हूं ऊपर, स्टार्ट हो जा बेटा, स्टार्ट हो जा, कहाँ गया, एक चले गया, एक चले गया, एक चले गया, और ये देखो ये प्रोजेक्टाइल है ना, ये जो है ना एंगल प्रोजेक्टाइल है, ये देखो यहाँ पर एंगल दिख रहा है आपको 25, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, यहाँ पर कहीं पर भी आप एंगल डालो बेसिकली। इसमें ऑन क्यों नहीं हो रहा है यार, देखो ये प्रोजेक्टाइल हुआ, अगर मैं ऐसा फेंका, 90 डिग्रीज बना रहा, तो मैंने ऐसा फेंक दिया एक बॉल को, ये प्रोजेक्टाइल है, ये प्रोजेक्टाइल दिख रहा है बेटा, यस सर। अभी भी दिख रहा है, ये भी प्रोजेक्टाइल है। अब इसका रेंज कितना है, इतना है। अगर मैं पूरा वर्टिकल रख दिया, अब ऊपर फेंका, फिर वापस आ गया, फिर ऊपर फेंका, थोड़ी स्पीड बढ़ा लेता हूं मैं, अब देखो, और ऊपर फेंका अभी, और थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आ गया, तो जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लग रहा है उतना ही टाइम नीचे आने के लिए लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम जितना ऊपर जाने के लिए लग रहा है उतना ही नीचे, तो ये क्या प्रोजेक्टाइल बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है ना। अगर इसको ऐसा करो, फिर उसको एक वेलोसिटी दे दो, ठीक है ना। आप देखो ये क्या बन रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन बन रहा है, ठीक है। यस ये प्रोजेक्टाइल बन रहा है, अदर देन 90 डिग्रीज, यानी 90 को छोड़ के आप कुछ भी करो, वो आपको क्या देगा, प्रोजेक्टाइल देगा। ये भी प्रोजेक्टाइल बन रहा, तो यहां से यहां तक क्या बन रहा है, मतलब रेंज कितना है, यहां से यहां तक अगर ऐड कर रहे हो तो इसको रेंज बोलोगे आप, है कि नहीं बेटा। रेंज मतलब इसका कहां से कहां तक हो रहा है, एक मैं क्लियर कर देता हूं मैं सबको, इसको क्लियर हो जाए। अब देखो इसके अंदर मैंने 90 से थोड़ा नीचे रखा हुआ है, और उसको मैंने एक स्पीड दे दिया और ऐसा कर दिया, तो क्या ये प्रोजेक्टाइल बना। इसका रेंज कहां बना, यहां से लेके यहां तक, लाइन जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल, यहां से लेके यहां तक ऐड करोगे तो इसका रेंज बना, बना कि नहीं बना। यस अगर मैं इसको वर्टिकल कर दूं पूरा, इसको पूरा वर्टिकल कर दूं और उसको मैं स्पीड ऐसा दे रहा हूं, आप देखो इसकी रेंज बताओ, 0 0, क्योंकि जहां जाके फिर वहीं आके गिर रहा है बेसिकली, जहां गया फिर वहीं पर आके गिर रहा है बेसिकली, तो उसकी क्या हो गई बेसिकली वेलोसिटी, रेंज कितना हो गया 0, ऊपर गया फिर वापस नीचे आ गया, तो इसका रेंज कितना हो गया 0, ये वाला सी कंडीशन। क्लियर है सभी को। अगर Yes. 90 डिग्रीज बना रहा है तो ये प्रोजेक्टाइल नहीं होगा, 90 डिग्री से कम होगा तो ही आपके पास प्रोजेक्टाइल बनेगा। क्लियर है, यस सर ठीक है। चलो अब इस प्रॉब्लम का आप वो बनाओ, जल्दी से बता दो मेरे को, कहाँ गया है या, हाँ अब ये देखो ये 90 डिग्रीज हो गया, तो अब इसका रेंज क्या लिखोगे आप, आंसर सीधा सीधा 0 0 लिखोगे, क्योंकि ये ऊपर जाके फिर वापस आ रहा है, तो रेंज तो हो गया सीधा 0। और मैक्सिमम हाइट क्या लिखोगे, एच मैक्स का फॉर्मूला लगा दोगे सीधा, एच मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई 2g, तो u हो गया मेरे पास कितना है, मेरे पास u इज गिवन एज ऑफ योर इनिशियल वेलोसिटी 10, यानी 10 into 10 डिवाइडेड बाय 2, g की वैल्यू भी 10 ले रहा हूं, ये 10 चले गया, 2 1 2 5, यानी मैक्सिमम हाइट इट कैन रीच इज नथिंग बट 5 meters।
क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलो, ये वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखिए बेटा. फाइंड रिलेशन बिटवीन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा. Find the relation between alpha and beta. ठीक है ना. डायग्राम ऐसा दे रखा है, डायग्राम को समझने की कोशिश करो पहले, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वन. तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, और यहाँ पर देखो मैंने एक बॉडी को फेंका इस तरह से, सच दैट इट इज गोइंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन लाइक दिस, और मैंने फेंका विद वेलोसिटी हो, यहाँ पर हो गया एंगल अल्फा. अब ये देखो, ये इसका मोशन ऐसा हुआ कि ये ऐसा कुछ गया, ऐसा कुछ गया, गया 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 गया, और ये जो है ना यहाँ पर आके इसको परपेंडिकुलरली हिट किया, यानी इसकी जो एंगल बनाया यहाँ पर, ये हो गया मेरे पास 90 डिग्रीज, isn't it? और नहीं तो मैं आपको इंक्लाइन प्लेन में ही बताता हूँ, दैट विल बी मोर बेटर. फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा. अगर मैं आपको इंक्लाइन दे रहा हूँ बेसिकली इस तरह से, और ये देखो ये हो गया मेरे पास इंक्लाइंड, ये हो गया मेरे पास इंक्लाइंड, और ये हो गया इसका कंडीशन, ये हो गया मेरे पास बीटा, और ये हो गया इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट. ये तो क्लियर है आप लोग को. तो ये इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा और ये इसका वाई कंपोनेंट हो जाएगा. ये इंक्लाइंड है, और यहाँ से मैंने एक बॉडी को इस तरह से प्रोजेक्ट किया हुआ है विथ ए वेलोसिटी u. तो ये जो है ना कुछ ऐसा जाके ऐसा जाके ऐसा जाके ये इस पे आके परपेंडिकुलरली हिट किया ऐसा, यानी इट इज हिटिंग हियर राइट नाउ मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, और ये जो एंगल है ना ये हो गया मेरे पास अल्फा. ठीक है ना. इंक्लाइन प्लेन पे आपने इस एंगल पे कुछ एंगल से फेंका सच दैट इट इज हिटिंग द इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज पार्ट ऑफ रिलेशन. अब इसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटीज देखो, अगर मैं g की वैल्यू निकाल रहा हूं, मैंने इससे पहले भी बता दिया था, ये अगर g है तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा और इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा. तो ये बीटा है तो यहाँ पर भी ये बीटा बन जाएगा, तो ये बना मेरा g इंटू कॉस बीटा, और ये बना g इंटू योर साइन बीटा. और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया मेरे पास ux और ये हो गया मेरे पास uy. ux कितना बेटा, ux इज इक्वल्स टू u इंटू कॉस अल्फा है, और uy इज इक्वल्स टू u इंटू your sin alpha है, और acceleration along y axis is nothing but minus of g into your cos beta, और acceleration along x axis is equals to minus of your g into sin beta. ये पूरा डाटा अपने को इस पॉइंट से निकल रहा है. Now is what is asking is asking the relation between alpha and beta. Is asking the relation between your alpha and beta part of relation. पहले इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं. देखो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, TOF is equals to, ये क्या हो जाएगा बेटा बताओ जल्दी से. ये क्या हो जा रहा है, ऊपर जाके परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है, सो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2 टाइम्स ऑफ योर uy डिवाइडेड बाय योर ay. लिख सकता हूं मैं ऐसा, यानी दिस वन इज नथिंग बट 2u इनटू योर sin अल्फा, प्रोजेक्टाइल है ना, डिवाइडेड बाय योर g इनटू योर cos ऑफ योर बीटा. बिकॉज यहाँ पर देखो मैंने ay लिखा है माइनस ऑफ g cos बीटा माइट ऑफ रिलेशन, और 2y इंटू v. ये पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद का फॉर्मूला है, तो फिर से आपको साइन कन्वेंशन लगाने की जरूरत नहीं है. सो इट इज 2u इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय g इंटू cos बीटा. ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 मान के चलो. अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में vx is equals to ux प्लस ऑफ योर ax into your t. As a projectile is hitting perpendicularly, so इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0. As projectile, this is very important point, as a projectile is hitting perpendicularly so its horizontal component, so that its horizontal component of velocity is 0, is horizontal component of velocity is 0. यानी vx कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अगर 0 हो गया मतलब vx की वैल्यू हो गई 0, ux की वैल्यू है u into cos of your alpha माइनस ये हो गया g into your sin of your beta into time of flight that is nothing but of your t. यानी ये हो गया u into your cos alpha, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेसिकली that is equals to g into your sin of your beta into time of flight. Time of flight is this one is 2u into your sin alpha divided by your g into your cos of your beta. ठीक है ना. See if I can still simplify this one, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो ये u और ये u चले जाएगा यहाँ पर,
तो ये बचा मेरे पास cos अल्फा इज इक्वल्स टू ये g और ये g भी चले गया मेरे पास, और कुछ कैंसिल हो रहा क्या देखो, नहीं, तो ये हो गया 2 इंटू साइन बाई कॉस इज नथिंग बट व्हाट, tan, सो ये हो गया tan बीटा इंटू ये है मेरे पास यहाँ पर साइन अल्फा। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। तो अब ये साइन को अगर मैं इधर ले लूं तो क्या हो जाएगा, ए cos अल्फा डिवाइडेड बाय योर साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ योर tan बीटा बन गया। cos बाय साइन इज नथिंग बट व्हाट बेटा, cos बाय साइन इज व्हाट, Cot. cot, so ये हो गया cot alpha is equals to 2 times of your tan beta. So relation between alpha and beta is how much right now for me, cot alpha is equals to 2 times of your tan beta. क्लियर है सभी को? क्लियर है? अगर कोई पार्टिकल परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है इंक्लाइन को, तो उसको ये समझना चाहिए कि उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है ना एट हाईएस्ट पोजीशन, इट इज बिटवीन राइट नाउ, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट अपने को दिमाग में याद रखना, एज द प्रोजेक्टाइल इज हिटिंग द परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 0, यानी Vx की कंपोनेंट हो जाएगी 0। देखो इस डायग्राम में भी क्लियरली समझ में आ रहा, ये वर्टिकली हिट हो रहा है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कुछ नहीं रहेगा ना, बिकॉज इट इज हिटिंग वर्टिकली, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट लाइक 0। क्लियर है? यस सर। तो मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला और वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का इक्वेशन लिया, सिंपलीफाई करा, सो आई गॉट द रिलेशन बिटवीन देम एज cot अल्फा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ योर tan ऑफ योर बीटा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वन चले जाते हैं अभी, बेसिकली दैट वन इज अबाउट योर प्रोजेक्टाइल from top to bottom of an inclined plane, ठीक है? So now we are talking about your projectile from your top to bottom, projectile from your top to bottom of an inclined plane, top to bottom of an inclined plane। तो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पर, तो ये हो गया मेरा inclined plane इस तरह से, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया मेरे पास y एक्सिस का डायरेक्शन, ठीक है? So that is about your x and that is about your y, और इन दोनों को अगर मिला रहा हूँ बेसिकली तो ये हो गया मेरे पास inclined plane, तो ये हो गया, सॉरी ये x मत लो डायरेक्टली, ये ले रहा हूँ बेसिकली inclined plane है ना, सॉरी इसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हो गया मेरा inclined plane और ये inclined plane की ये हो गया एंगल थीटा। अभी देखो मैं यहाँ पर कहीं पर ठहरा हुआ हूँ और कुछ सपोर्ट से, और यहाँ से मैं एक पार्टिकल को फेंक रहा हूँ, कुछ बाय सम मींस, तो यहाँ पर से मैंने एक पार्टिकल को इस तरह से फेंका, मेकिंग एन एंगल u विद द वेलोसिटी ऑफ u मीटर पर सेकंड, मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा विद द प्लेन। तो अब ये प्रोजेक्टाइल कैसा बनेगा, देखो जल्दी से, ये ऐसा कुछ आएगा, ये ऐसा कुछ प्रोजेक्टाइल करेगा और इट विल हिट द ग्राउंड समवेयर हियर, तो ये इसका मैक्सिमम हाइट हो जाएगा और ये इसका रेंज हो जाएगा। और ग्रेविटी अगर लिख रहा हूं मैं, फिर से ग्रेविटी नीचे ही एक्ट करेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नथिंग बट डाउन, सो इफ आई रिजॉल्व इट इनटू द कंपोनेंट्स, यहाँ पर एक कंपोनेंट आएगा, यहाँ पर एक कंपोनेंट, अगर ये थीटा है तो यहाँ पर भी ये थीटा है, तो ये हो गया मेरे पास g इंटू योर cos थीटा, और इस डायरेक्शन में हो गया ये g इंटू योर sin थीटा, ठीक है ना? Then if I resolve this velocity component बेटा, horizontal component पे एक velocity आ जाएगी इस तरह से, तो ये हो गया मेरे पास ux और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ पर, ये हो गया uy, और x एंड y कंपोनेंट जो है ना ऐसा ले लो, इसको यहाँ पर x मान के चलो और इसको ऊपर जो परपेंडिकुलरली जा रहे हो ना इसको आप y मान के चलो, यानी ये कंपोनेंट में ये अपना y एक्सिस है और ये वाला ऐसा x कंपोनेंट है। क्लियर है सभी को? डायग्राम क्लियर है? Yes sir. तो मैं इसको थोड़ा सीधा करके लिख दूं, ये पार्ट को, इस पार्ट को अगर मैं सीधा लिख के सीधा करके ड्रॉ कर रहा हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ये कैसा होगा, देखो ये ऐसा कुछ आ जाएगा, तो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ कर रहा हूं मैं, यहाँ से यहाँ तक का ये प्रोजेक्टाइल है, ये इसका मैक्सिमम हाइट है
आपने फेंका था इसको वेलोसिटी u से, और यहाँ पर की इसकी एंगल कितनी है अल्फा, ये पार्ट ही ले रहा हूँ मैं, बस इतना पार्ट ले रहा हूँ। तो ये हो गया मेरे पास u इंटू कॉस अल्फा, और वर्टिकल कंपोनेंट होगा u इंटू साइन अल्फा, ये हो गया मेरे पास h मैक्स। और एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है बेटा, नीचे के डायरेक्शन में एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पर नीचे के डायरेक्शन में कंपोनेंट है g इंटू कॉस थीटा, और इस कंपोनेंट में कितना है बेसिकली, इस डायरेक्शन में कितना है g इंटू योर साइन थीटा। यानी मैं इसको सर सीधा कर दिया, इसको थोड़ा सीधा करो, इसको एक्स एक्सिस को ऊपर ले लो, वाई एक्सिस नीचे आ जाएगा, तो सीधा सीधा हो जाएगा। तो जब ये क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जी को देखो, जी साइन थीटा कौन सी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पर भी मैंने वही लिखा, जी साइन थीटा एक्स एक्सिस पे है, और जी कॉस थीटा जो है ना वर्टिकल के ऑपोजिट में है। ये देखो जी कॉस थीटा वर्टिकल कंपोनेंट के ऑपोजिट है बेसिकली। क्लियर है सभी को, डायग्राम क्लियर है? Yes, sir. ये पार्ट, ये जो पार्ट है ना बेटा, ये जो पार्ट दिखा है मैंने, देखो मैं इसको इस तरह से बता देता हूँ, ये पार्ट जो मैंने लिया हुआ है ना, इस पार्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है बेटा? एक पार्ट ऑफ द डायग्राम मैंने यहाँ पर रिजॉल्व करके ड्रॉ कर लिया। चलो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इक्वेशंस ले लेते हैं बेसिकली। पहला वाला इक्वेशन टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, अभी आप लोग बताओ, टाइम ऑफ योर फ्लाइट रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, टी वो एफ, तो कितना बनेगा बेटा, कौन सा फॉर्मूला लेंगे, एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू योर टी स्क्वायर। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। यू वाई कितना है बताओ जल्दी से, यू वाई कितना है, दिस वन इज योर यू वाई एंड दिस वन इज योर यू एक्स। यू वाई इज नथिंग बट यू साइन अल्फा, तो ये हो गया u इंटू साइन अल्फा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट t माइनस हाफ इंटू g इंटू ये कितना हो जाएगा, एक्सिलरेशन अलोंग योर y डायरेक्शन इज नथिंग बट माइनस ऑफ g cos थीटा, एक्सिलरेशन अलोंग x एक्सिस इज इक्वल्स टू g इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो g पॉजिटिव आया, कौन सा, हॉरिजॉन्टल में, प्रीवियस में कितना था, दोनों भी नेगेटिव थे, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एस वाई इज इक्वल्स टू 0, ए वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ g इंटू योर cos कितना है बेटा, g into your cos theta, g into your cos theta into t square, तो ये हो गया u into sin alpha into t that is equals to half into g into cos theta into t square, ये स्क्वायर और ये t इधर चले गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, t is equals to 2u into sin alpha divided by your g into your cos theta, तो ये हो गया मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या प्रीवियस केस में इस केस में? चाहे आप प्रोजेक्टाइल ऊपर से नीचे फेंको या नीचे से ऊपर फेंको, नीचे से जब ऊपर जा रहे थे आप, when the inclined plane पे आप नीचे से आप ऊपर फेंक रहे थे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2u into sin alpha by g cos theta आया। आप ऊपर से जब नीचे फेंक रहे हो तो भी आपका कंडीशन क्या आ रहा है, ऊपर से टॉप ऑफ द इंक्लाइन से आप जब फेंक रहे हो, तो इसके लिए भी टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला सेम आ रहा है। क्लियर है सभी को? उसी तरह से मैक्सिमम हाइट, उसी तरह से मैक्सिमम हाइट that is nothing but of your h max। जल्दी से बताओ h max क्या हो सकता है, सेम आएगा, इसको भी चेंज नहीं होगा, सो डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं बेसिकली, लास्ट टाइम जो डिराइव किया उसी का कंडीशन है, h max is equals to u square into sin square into alpha divided by 2g into your cos theta, 2g into your cos theta, 2g into your cos theta, ये हो गया मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। अब जो रेंज बनेगा ना उसमें थोड़ी चेंज आ जाएगी, बस इसको थोड़ा ध्यान में रख लो। सो दिस वन इज राइट नाउ रेंज, दैट इज नथिंग बट ऑफ योर कैपिटल आर। कोई बता सकता है रेंज फॉर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करने के लिए बोला था मैंने? रेंज आर इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ इनटू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इनटू टी स्क्वायर, ठीक है ना? Yes, sir. तो रेंज कितना हो गया, r इज इक्वल्स टू ux इज u इंटू कॉस अल्फा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया यहाँ पर कैपिटल T। यहाँ पर x पॉजिटिव है बेटा, प्रीवियस में x नेगेटिव था, लेकिन यहाँ पर x क्या है, पॉजिटिव है, बस उतना ही डिफरेंट, उसको याद रखना है। प्लस ये हो गया हाफ इंटू जी इंटू योर साइन थीटा इंटू कैपिटल T स्क्वायर, t की भी वैल्यू डालना है तो डाल के सिंप्लीफाई कर लो, विल गेट द आंसर। So r is equals to u into your cos alpha
into time of flight is 2u into your sin alpha divided by c into your cos theta plus ये हो गया मेरे पास half g into sin theta into 2u into your sin alpha divided by g into cos theta। इसका मैंने एक बार डेरिवेशन कर चुका हूँ मैथमेटिकली, आप लोग उसको देख लो। और इसका जो आंसर आएगा r is equals to 2u square into sin alpha cos of your theta minus of your alpha divided by your g into cos square theta। ये आ जाएगा इसका रेंज। मैं तो बोलता हूं इसको रिमेंबर ही मत करो, डोंट रिमेंबर इट, डोंट रिमेंबर, ये हो ही नहीं सकता। आप बाय हार्ट करोगे शायद एक दो एग्जाम के लिए आपको याद हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में याद नहीं रहता। बस आप यही रिलेशन को यूज करके आप फॉर्मूला ट्राई करो। ux is equals to your half of your r is equals to ux into t plus half of your ax into t, but be careful with the time of flight and horizontal component of acceleration। वो individually simplify कर लो, इसमें डाल दो, then you will get the answer for the given question। clear है? Yes, sir. चलो एक जल्दी से छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, then we wind up our session। तो इंक्लाइंड प्लेन पे देखो, जल्दी से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये होगा एक इंक्लाइंड प्लेन और ये एंगल दे रखा है मैंने यहाँ पर 37 डिग्रीज, और यहाँ से एक पार्टिकल प्रोजेक्ट कर रहा है मैंने, यहाँ से ऐसा पार्टिकल प्रोजेक्ट किया हुआ है विथ एन एंगल ऑफ योर 53 डिग्रीज और वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैं पूछ रहा हूँ फाइंड नंबर 1 अगेन TOF, नंबर 2 Hmax और नंबर 3 रेंज। ठीक है ना? सो जल्दी से देख लो क्या हो सकता है। वैल्यूज तो आप लोगों को मालूम होंगे। साइन 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 4/5, और कॉस 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5। मैजिक ट्रायंगल मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप लोग को। चलो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला t is equals to 2u into sin of your alpha divided by g into your cos theta। तो प्रीवियस केस में हम लोग ने टीटा किसको मान के लेके चल रहा था, इसको टीटा हो गया। तो यहाँ पर टीटा कितना दिया देखो, टीटा इज इक्वल्स टू 37 डिग्रीज और अल्फा इज इक्वल्स टू 53 डिग्रीज। यानी ये हो गया 2, यू हो गया 10 इंटू साइन ऑफ यूर, ये हो गया 53 डिग्रीज डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 10 इंटू कॉस ऑफ यूर theta value is how much for me, theta is 37, cos 37 is nothing but how much for me 4/5। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ रहा, t is equals to 2 into 10 into ये हो गया 4/5 डिवाइडेड बाय ये हो गया 10 into ये हो गया 4/5। तो ये 4/5 ये 4/5 तो ऐसे ही चले जाएगा, ये 10 भी ऐसे ही चले जाएगा। तो बचा कितना आंसर 2 सेकेंड्स। क्लियर है? हेलो Yes. चलो सेकंड वाला, ऐसे वाले डायग्राम के क्वेश्चंस अभी आप नेटल में से निकाल के जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो। Hmax is equals to u square into sin square alpha divided by your 2g into your cos theta। ये हो गया मेरे पास, u square की वैल्यू कितनी है बेटा, u की वैल्यू कितनी है 10 into 10 into sin alpha, अल्फा कितना है मेरे पास, sin alpha is nothing but 53, sin 53 is 4/5। तो ये हो गया 4/5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 2, g की वैल्यू है 10 इंटू cos थीटा, cos थीटा इज cos 37, cos 37 इज नथिंग बट इक्वल टू 4/5। क्लियर है? कितना आ रहा देखो, 4/5 ये स्क्वायर चलेगा, ये 10 और ये 10 चले गया, ये 2 1s 2 5s, ये 5 और ये 5 चले गया। तो बचा कितना, कितना 4। तो 10 है बेटा, ये 10 चले गया, 2 1s 2 5s, ये 4/5 होल स्क्वायर में ये स्क्वायर चले गया। सो ये बचा 5, ये 5 चले गया, तो बचा कितना 4 ही ना। तो 4 मीटर्स इज द आंसर। ठीक है? क्या हम यहाँ कोई भी आंसर ही नहीं दे रहा। रेंज निकालो, रेंज इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ इनटू हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इनटू टी स्क्वायर। यानी ये हो गया हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी कितनी है बेटा, देखो u, ये हो गया मेरे पास u cos 53, यानी u cos 53 कितना हो जाएगा बेटा, u cos 53, u की वैल्यू कितनी है 10, cos 53 मतलब कितना, cos 53 कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से, cos 53 कितना आएगा 3/5, 5 1s 5 2s, यानी ये हो गया 6, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया कितना इसके पास 6। मैं लिखूं डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये हो गया 6 इंटू
टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है मेरे पास 2 सेकंड्स, ये हो गया इंटू 2 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है बेटा g इंटू साइन, तो g की वैल्यू हो गई 10 इंटू साइन कितना है थीटा, साइन थीटा मतलब कितना, साइन थीटा मतलब कितना देखो, साइन थीटा इज नथिंग बट थीटा 37, साइन 37 इज हाउ मच 3/5, तो ये हो गया साइन 37 इंटू टी स्क्वायर, साइन 37 इज नथिंग बट हाउ मच 3/5, तो ये हो गया कितना देखो, दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर 12 प्लस ये हो गया 2 1s 2 5s, तो ये हो गया 5, दिस वन इज 5 इंटू ये हो गया 3/5 इंटू 2 स्क्वायर इज नथिंग बट 4, तो ये 5 गया 3 4s 12, यानी ये हो गया 12 प्लस ऑफ योर 12, ये हो गया 24 मीटर्स। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. समझ में आया ना? ऐसे वाले क्वेश्चंस करने की अभी एबिलिटी आई थोड़ी बहुत, तो और उस पे हम लोग अच्छे वाले प्रॉब्लम्स करेंगे नेक्स्ट सेशन ऑफ ए क्लास में। सो प्लीज बी लिटिल बिट रेडी। आप लोग अपने कॉलेज मेटेरियल में के अभी के प्रॉब्लम्स निकाल के प्रोजेक्टाइल को खत्म करना है, ठीक है? आज मैं आपको वेक्टर्स का एक असाइनमेंट भेजता हूँ, अगर नहीं दे रहा है तो आप लोग एक बार आसिफ सर से पूछ लो। आई विल ट्राई टू सेंड यू वन असाइनमेंट ऑफ योर वेक्टर्स, प्लीज एक बार रिवाइज कर लेके वो 45 क्वेश्चंस पूरे खत्म कर लो। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे के सेक्शन में हम लोग खाली वेक्टर्स के प्रॉब्लम्स खत्म करेंगे, दैट 45 क्वेश्चंस, ठीक है? Okay, sir. कर लेके आना वेक्टर्स पूरा, और मैं असाइनमेंट आज भेज रहा हूँ सर को, आसिफ सर को, वो आप लोग को भेज देंगे, ठीक है? चलो, और जरा इसका भी आप लोग रिवाइज अच्छे तरह से कर लो, और मेटेरियल जो आपकी फोकस मेटेरियल है उसमें से पूरा प्रोजेक्टाइल आप खत्म कर लो, ठीक है? चलो बाय बेटा।